नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐतिहासिक सफर में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जिसने दिल्ली सल्तनत के आखिरी पन्ने लिखे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का आखिरी सुल्तान, जिसने 1517 से 1526 तक दिल्ली की गद्दी संभाली। सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम को एक ऐसे दौर में सत्ता मिली जब सल्तनत की नींव पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। आज हम जानेंगे इब्राहिम लोदी के शासनकाल, उनके व्यक्तित्व, उन चुनौतियों और विद्रोहों के बारे में जिनका सामना उन्हें करना पड़ा। एक ऐसा शासक जिसकी हार ने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, मुगल साम्राज्य की। 1517 में जब इब्राहिम लोदी ने दिल्ली की गद्दी संभाली तो सल्तनत की हालत कुछ ठीक नहीं थी। अंदरूनी कलह और बाहरी खतरों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया था। इब्राहिम लोदी का शासनकाल महज 9 साल का रहा, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ उन्हें अपने पिता की विरासत संभालनी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इब्राहिम लोदी का शासनकाल इतिहास में एक ऐसे दौर के रूप में याद किया जाता है जब दिल्ली सल्तनत का सूरज अस्त होने लगा था। इतिहासकार बताते हैं कि इब्राहिम लोदी एक सख्त और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका मानना था कि सत्ता पर उनकी पकड़ आज मजबूत होनी चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन उनकी यही कठोरता उनके पतन का कारण बनी। उनके रवैये से कई अमीर और सरदार उनसे दूर होते गए। दरबार में षड्यंत्र रचे जाने लगे और विद्रोह की आग धीरे धीरे भड़कने लगी। इब्राहिम लोदी का व्यक्तित्व एक ऐसे शासक का था जो अपनी ताकत और प्रभुत्व तो स्थापित करना चाहता था, लेकिन प्रजा और अपने लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सका। चैप्टर 3, विरोध और विद्रोह। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में विरोध और विद्रोह आम बात हो गई थी। कई अफगान सरदारों ने उनकी सत्ता को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, जो उस समय काबुल का शासक था। यह इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाबर जैसा शक्तिशाली शासक भारत की राजनीति में किस तरह का तूफान लाने वाला है। चैप्टर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर के भारत आगमन के साथ ही इब्राहिम लोदी के शासन के आखिरी दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह युद्ध इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर की सेना हालांकि संख्या में कम थी, लेकिन तोपों और बंदूकों से लैस थी, जो उस समय भारत में एक नया हथियार था। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना के सामने टिक नहीं पाई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। चैप्टर 5, मृत्यु। 21 अप्रैल 1526 यह वह तारीख थी जब इब्राहिम लोदी ने पानीपत के मैदान में अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मौत के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी टेढ़ी। इब्राहिम लोदी की कहानी एक ऐसे शासक की कहानी है जो अपनी कठोरता और दूरदर्शिता की कमी के कारण इतिहास के पन्नों में एक असफल शासक के रूप में दर्ज हो गया। उसकी हार ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक नए युग की शुरुआत थी, मुगल साम्राज्य के उदय का युग। समापन। तो दोस्तों, यह थी कहानी इब्राहिम लोदी की, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक की। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सत्ता का अहंकार और प्रजा से दूरी किसी भी शासक के पतन का कारण बन सकती है। इब्राहिम लोदी की हार सिर्फ एक युद्ध में हार नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे दौर का अंत थी जिसने भारत के इतिहास को नया रूप दिया। मुझे उम्मीद है कि इब्राहिम लोदी और उनके दौर के बारे में जानकर आपको भी कुछ नया सीखने को मिला होगा।